80 शब्द प्रति मिनट। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2024 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए पापुआ न्यू गिनी में 2023 में लगभग $20 लाख का दुरुपयोग किया गया, जिसे जलवायु अनुकूलन के लिए आवंटित किया गया था। इसी तरह रूस में $78 लाख की जलवायु परियोजना वित्तीय अनियमितताओं के कारण विफल हो गई। भ्रष्टाचार केवल वित्तीय घोटालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जलवायु नीतियों और कानूनों को भी प्रभावित कर रहा है। जीवाश्म ईंधन कंपनियां और प्रदूषणकारी उद्योग अपने प्रभाव का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि सरकारें उन पर सख्त पर्यावरण नियम न थोपें। इससे यह स्पष्ट होता है कि शक्तिशाली औद्योगिक समूह जलवायु वार्ता को अपने पक्ष में मोड़ने की कितनी क्षमता रखते हैं। भ्रष्टाचार के कारण पर्यावरण संबंधी अपराधों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसमें अवैध खनन, वनों की कटाई और अवैध मछली पकड़ना शामिल है। विश्व बैंक के अनुसार इन अपराधों के कारण वैश्विक स्तर पर हर साल 80 से 230 अरब यूरो का नुकसान होता है। जिन देशों को जलवायु वित्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वे अक्सर भ्रष्टाचार के उच्च स्तर से जूझते हैं, जिसके कारण वहाँ वित्तीय सहायता का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। जलवायु नीति पहल के अनुसार कुल जलवायु वित्त का 40% से ज़्यादा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया जाता है, लेकिन कई देशों में भ्रष्ट अधिकारियों और निजी कंपनियों की मिलीभगत के कारण यह पैसा गलत हाथों में चला जाता है। इससे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में देरी होती है। ग्लोबल विटनेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से अब तक 2000 से ज़्यादा पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है। भ्रष्टाचार के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु वित्त और नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना आवश्यक है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 13 में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर स्पष्ट दिशा निर्देशों का अभाव है। भ्रष्टाचार जलवायु न्याय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदाय जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश में जलवायु अनुकूलन परियोजना में भ्रष्टाचार के कारण गांव के बजाय सरकारी इंजीनियर के घर के पास चक्रवात आश्रय स्थल बनाया गया, जिससे ज़रूरतमंद लोग लाभ से वंचित हो गए। अगर जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटना है
तो भ्रष्टाचार को रोकना होगा। इसके लिए मजबूत निगरानी प्रणाली, प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है।